बहुत बहुत धन्यवाद जी। अमरजीत सिंह कंवर साडे नाल मौजूद ने ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसिज तो। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰवर ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ बहुत स्वागत है जी। मैं चाहूँगा ताज़ियाँ स्थितियाँ साझियाँ करो। ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे बच्चे जाना चाहते थे, जाना चाहते हैं और शायद आगे भी जाना चाहेंगे, बट क्या ऑस्ट्रेलिया सबको लेना चाहता है? तो सिचुएशन जो है जी वो बद से बदतर होती जा रही है दिन ब दिन, और बहुत सारे बच्चों के जीसी फेल हो चुके हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के जीसी जीटी क्लियरेंस फेल हो चुकी है, सीओई आ चुकी हैं, उसके बाद फाइल्स लग चुकी हैं और उसके बाद भी रिफ्यूजल्स रुकने का नाम नहीं ले रहे। S56 रिक्वेस्ट लगातार स्टूडेंट्स को इशू हो रही है। बहुत सारे कंसल्टेंट्स जिन्होंने फाइल्स बिना फंड्स के लगाई, बहुत सारे कंसल्टेंट्स जिन्होंने फाइल्स बिना आइल्स पीटी स्कोर के लगाई, लेवल 2 के भरोसे के ऊपर, वो सब S56 का शिकार हो रहे हैं। और बहुतों के हालात ये हैं कि उनके पास बैकअप में भी कोई सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स देने को नहीं है, मतलब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड ही नहीं करवाए कभी। तो आज की डेट में जो ऑस्ट्रेलिया का ये सिनारियो है कि पहली बात तो ये कि मैं रिकमेंड नहीं करता कि अभी आप फाइल्स को एम्बेसी में भेजो, क्योंकि लगातार रिफ्यूजल पिछले वीक चली है और आगे भी अभी चलने की आशंका है। खासकर पंजाब हरियाणा स्टूडेंट्स के ऊपर ये चीज स्क्रूटनी बहुत ज्यादा चल रही है, तो फाइल्स को कुछ देर होल्ड करना शायद बेहतर रहेगा। कितनी देर ये अभी क्लैरिटी नहीं दी जा सकती, ये आगे आने वाले दिनों में पता लगेगा जब रिजल्ट्स में थोड़ी सफाई दिखने लगेगी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जिन्होंने फाइल्स लगाई हैं या लगाने जा ही रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, तो भाई ये सब लोग अपने सही फाइनेंशियल्स एम्बेसी में जरूर पहले भेज दें, बाद में भेजने के चक्कर में ना रहें, क्योंकि ये रिक्वेस्ट आएगी ही आएगी आपको। दूसरी चीज, आइल्स पीटी का स्कोर भेजें, और यूनिवर्सिटीज का अब जीटी का क्लियरेंस जो हुआ है अब उसके ऊपर निर्भर करेगा। रिजल्ट बहुत ज्यादा कोई शानदार नहीं चल रहे, कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव ट्रेंड इस समय ऑस्ट्रेलिया में नहीं चल रहा। प्रेजेंटली अगर मैं कहूं कि अगर ये ट्रेंड एक महीना भी और कंटिन्यू रहता है तो कहीं ना कहीं पंजाब हरियाणा स्टूडेंट्स को किसी और तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नॉर्थ इंडिया का है। रेस्ट ऑफ द इंडिया में फिर भी 50% वीजा 50% रिफ्यूजल जैसा हिसाब चल रहा है, लेकिन नॉर्थ इंडिया खासकर पंजाब हरियाणा गुजरात यूपी मध्य प्रदेश कह रहा हूं, उत्तराखंड, इन सब में ये सिचुएशन इतनी फेवरेबल नहीं चल रही। ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में किसी ने प्रोसेस करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट कि वो स्टेम स्टूडेंट हो, वो अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहा हो, अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस हो, स्ट्रॉन्ग फैमिली इनकम हो। ये जो आप रातों रात सारी रिटर्नें फाइल करते हो, जो रातों रात आप अकाउंट में पैसे डालते हो, जो रातों रात आप एक लोन पास करवाते हो, ये सब चीजें आपको शायद ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा नहीं दिला सकते। अब आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को माइंड में नहीं रखना पड़ेगा, अब आपको कोई और अल्टरनेटिव्स भी अपने प्लान बी में रखने पड़ेंगे। प्लान बी के अंदर बेस्ट ऑप्शंस जो हो सकते हैं, जो आपकी शानदार कंट्रीज भी हो सकती हैं इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो शानदार कंट्रीज हो सकती हैं रेजिडेंसी पीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो शानदार कंट्रीज हो सकती हैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसी ऑप्शंस आपको लेकर चलनी पड़ेंगी। कुछ ऐसी ऑप्शंस, अगर बहुत अच्छी एजुकेशन लेनी है तो भाई यूके वर्ल्ड में रिनोन्ड है, उसकी यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड में टॉप रैंकिंग के अंदर हैं, तो दैट इज अ वन गुड प्लेस। सेकंड, फिनलैंड, जो आपको ना सिर्फ अच्छी एजुकेशन देता है, वर्ल्ड में माना जाता है उसका एजुकेशन सिस्टम सबसे बढ़िया है, प्लस वो आपको इजी सेटलमेंट भी देता है। पीआर लेना सबसे ज्यादा आसान है यहां पर किसी भी स्टूडेंट के लिए जो वहां पर ग्रेजुएशन कर रहा है या मास्टर्स कर रहा है। और थर्डली इंपॉर्टेंट बात इस कंट्री में ये भी है कि आप स्पाउस के साथ जा सकते हो, +2 के बाद भी जा सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकते हो, और यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, तो आपको अलग से कोई भाषा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे ये कंट्री यूरोप में है बट ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है।
इसी तरह से लाटविया है जो आपको सेम फिनलैंड की तरह इजी सेटलमेंट देता है, ग्रेजुएशन वाले को, मास्टर्स वाले को। स्पाउस ऑप्शन नहीं देता यहाँ पे मास्टर्स के बिना, लेकिन यहाँ पर सस्ती एजुकेशन देता है। तो फिनलैंड का बजट जहाँ पर अगर यूनिवर्सिटी फीस बात करें तो 10 से 12 लाख के बीच में रहती है, तो वहीं लाटविया का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 6 से 7 लाख के बीच में रहता है। तो अब ये निर्णय आपको करना है, ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको सेकंड ऑप्शन किसको बना के चलना है। लेकिन सेकंड ऑप्शन के तौर पे आपके पास जो कंट्रीज हैं उसमें यूएस है, उसमें कनाडा है कुछ प्रोफाइल्स के लिए, उसके अंदर यूके है, उसके अंदर फिनलैंड और लाटविया भी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में बहुत ज्यादा टेढ़ा चल रहा है। तो जो भी बच्चे अभी फाइल्स लगाने वाले हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट तो यही है भाई कि अभी थोड़ी देर फाइल्स को होल्ड कर लो और आने वाले समय का देखो निर्णय कैसे चलता है, किस तरह से वो अपने डिसीजन मेकिंग पे काम करते हैं। अगर कोई इंप्रूवमेंट दिखती है फाइल लगाओ, अदरवाइज देयर इज 90% चांसेस कि एम्बेसी फीस या और किए हुए खर्चे वेस्ट हो सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी। साडे नाल ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज के एक्सपर्ट मौजूद सी। स्क्रीन ते नंबर है 90238 90238। तुसी किसी भी तरह की जानकारी लिए इस नंबर ते संपर्क करो। तुसी किसी भी नेड़े दे दफ्तर विच विजिट कर सकते हो, टैलीफोन करके अपॉइंटमेंट बना के मिल सकते हो। पर मेरी एक गुजारिश है कि तुसी हर सवाल, हर वहम नूं दूर करो, हर सवाल का उत्तर लो। जब तक पूरी तसल्ली ना होवे अपनी जिंदगी के फैसले ना करो, ताकि तुहाडे तो कोई गलती ना होवे। थैंक यू सो मच।